गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो 5th चैप्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसमें होता क्या है, एक तो ये चैप्टर काफी आसान है। ठीक है, चैप्टर आसान है। क्यों आसान है? तो देखो होता क्या है इसमें, एक ही फॉर्मूले से, फॉर्मूला होगा एक ही, लेकिन उस फॉर्मूले से क्या होगा, आप कम से कम 3-4 तरह के सवालों को हल कर पाओगे। फॉर्मूला एक ही होगा, उसी को घुमा फिरा के आपने जो है वो 3-4 तरह के सवाल हल कर सकते हो। ठीक है, और इसी चैप्टर से क्या होता है, आपको 2 नंबर के सवाल भी आएंगे, 3 नंबर के सवाल भी आ सकते हैं, 1 नंबर का सवाल भी आता है, और बड़े नंबर का यानी 5 नंबर का सवाल भी आता है इसी चैप्टर से। जैसे कि अभी देखो, आपने एग्जाम दिया हाफ ईयरली, उसमें जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन था वो समांतर श्रेणी से आया था। मतलब उसमें समांतर श्रेणी का इस्तेमाल करके आपने क्वेश्चन को उसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और है आसान। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। तो इसको हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जो भी आपको कहीं पे डाउट होगा तो फिर आपने मुझसे साथ साथ में पूछते चलना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई समांतर श्रेणी है क्या। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भाई पहले लाल बॉल थी, फिर ग्रीन थी, फिर दोबारा से लाल, फिर दोबारा से ग्रीन। अब यहाँ पे कौन सी बॉल आएगी? लाल मैम, लाल आएगी मैम। ठीक है, लाल ही रंग की बॉल अब यहाँ पर आएगी। तो हमने देखा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही फॉलो, मतलब ऐसा ही पैटर्न चल रहा था। पैटर्न मतलब पहले लाल थी, फिर हरी थी, फिर लाल था, फिर हरा था। तो हमने सोचा कि भाई जैसा चल रहा है आगे भी वैसा ही चलेगा, और ये जो है वो लाल ही रंग की यहाँ पे गेंद आएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से पता लगा लिया। तो जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे ये बॉल है ये एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। पैटर्न मतलब लाल के बाद हरा, हरे के बाद लाल, लाल के बाद फिर से हरा, हरे के बाद फिर से लाल, लाल के बाद फिर से हरा, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, जैसे कि इसका अगर मैं एक उदाहरण आपको दूं तो एक उदाहरण इसका लेते हैं हम। मैंने यहाँ पे बनाई एक येलो कलर की बॉल, फिर बनाई लाल, फिर नीली, फिर येलो, फिर लाल, फिर नीली, फिर येलो, फिर लाल। अब बताओ इसके बाद कौन सी बॉल आएगी? नीली मैम। ब्लू। ठीक है, इसके बाद आएगा नीला। नीले के बाद कौन आएगा? येलो मैम। येलो। और येलो के बाद कौन आएगा? रेड मैम। रेड। और रेड के बाद फिर से कौन आएगा? नीला मैम। ब्लू, नीला। ब्लू ठीक है, मैम। तो यहाँ पर इसे कहते हैं कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब फिक्स चीज है कि भाई पहले पीला है, फिर लाल है, फिर नीला है, पीले के बाद लाल, लाल के बाद नीला, नीले के बाद पीला, पीले के बाद लाल, लाल के बाद नीला, नीले के बाद फिर पीला। तो आप समझ पा रहे हैं पैटर्न क्या होता है, जो बिल्कुल फिक्स होता है, जिसको हम नहीं छेड़ सकते। अगर कहीं पे पीली बॉल है तो पीली के बाद लाल ही आएगी, और अगर लाल है तो लाल के बाद नीली ही आएगी, और नीले के बाद फिर से पीला आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं कुछ ऐसा बना दूं यहाँ पे मैंने लाल बनाया, यहाँ पे मैंने नीला बनाया, यहाँ पे मैंने हरा, यहाँ पर नीला, यहाँ पर लाल, यहाँ पर नीला, यहाँ पे भूरे रंग का बना दिया, यहाँ पे पीला बना दिया, फिर यहाँ पे नीला बना दिया, और फिर पूछूं कि बताओ भाई इसके बाद क्या आएगा, तो बता पाओगे? बोलो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न ही नहीं है। यहाँ पे अपनी वजह से कुछ भी चल रहा है। पहले लाल था, फिर पीला आ गया, पीले के बाद हरा आ गया, हरे के बाद नीला, नीले के बाद लाल, लाल के बाद नीला, भूरा, ये मतलब सारे कलर मिक्स कर दिए। कुछ पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा था। लेकिन अगर बात करें हम ऊपर वाले फिगर की, तो यहाँ पे पीले के बाद लाल, फिर नीला, फिर पीला, लाल नीला, पीला लाल नीला, ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा था। लेकिन यहाँ पर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया है। ठीक है, तो अभी समझ आया क्या होता है, कैसा दिखता है वो जो एक पैटर्न को फॉलो करता है और जो पैटर्न को फॉलो नहीं करता। पैटर्न कुछ नहीं है, एक फिक्स चीज। जैसे कि ये फिक्स था कि पीला लाल नीला, पीला लाल नीला, पीला लाल नीला, तो ये यहाँ पे पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि पीले के बाद आएगा नीला, और पीले के बाद लाल, लाल के बाद नीला। लेकिन यहाँ पे पैटर्न नहीं है, यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रंग फिक्स नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी चल रहा है। ठीक है, तो बताओ पैटर्न समझ आया क्या होता है?
यस मैम। ठीक है, कोई एक चीज को फॉलो करना, जैसी है वैसे ही फॉलो करते जाना, उसको पैटर्न कहते हैं। लेकिन जहां पे कुछ भी अपनी मर्जी से चल रहा है उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे बॉल्स में देखा है ना, बॉल में हमने यहाँ पे देखा, तो जैसे बॉल में पैटर्न को फॉलो करना जरूरी है, वैसी संख्याओं में भी कुछ एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, तभी उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे, नहीं तो उसको समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। अगर तो आपकी संख्याएं कुछ एक किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है, सेम चीज उनमें हो रही है, तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी बन सकती है। लेकिन अगर उनमें सेम चीज नहीं हो रही, बिना कुछ सोचे समझे संख्याएं बस ऐसी उठा के लिख दी है, तो हम कहेंगे कि वहां पे कोई समांतर श्रेणी नहीं बन सकती। ठीक है, तो अभी हमने बॉल का उदाहरण लिया, अब हम लेंगे संख्याओं का उदाहरण, जैसे कि ये। तो चलो बताओ, यहाँ पर बताओ 1 2 3 4 है, 4 के बाद क्या आएगा और किस रंग में आएगा? मैम यहाँ पे आएगा 5 आएगा और नीले ये रंग नीले में। रंग में आएगा। नीले रंग में आएगा। ठीक है, 5 आएगा, कैसा? नीले रंग का। कौन? 5। तो अब यहाँ पर कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा ना, तभी तो आपने बोला 5 आया। नहीं तो अगर पैटर्न फॉलो नहीं होता तो आप बता ही नहीं पाते अगली संख्या कौन आएगी। तो मतलब यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो अब पता करो कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है। 1 को ऐसा क्या किया कि वो 2 बन गया। मैम यहाँ पे प्लस हो गया। किसको प्लस किया? मैम 1 + 1 ऐसे यूं किया। ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, हमने 1 में 1 को जोड़ा तो 2 बन गया, 2 में भी 1 को ही जोड़ो 3 बन जाएगा, फिर 3 में भी 1 को जोड़ो तो 4 बन जाएगा। और वैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर संख्या में 1 जोड़ा जा रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? कि हर संख्या में 1 जोड़ा जा रहा है, तो इस संख्या में भी आपको 1 ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ दिया, 1 हो गया 5। बताओ, ये समझ आया? इसे कहते हैं संख्याओं में पैटर्न, कि क्या चीज जुड़ रही है, क्या चीज घट रही है, वो सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम। जैसे कि यहाँ पे 1 जुड़ रहा है तो 1 ही जुड़ते जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ तक 1 जुड़ रहा है और इसके आगे 1 माइनस कर दिया, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, बताओ, अभी क्लियर हुआ यहाँ पर? यस मैम। बेटा माइक ऑफ रखो, जब आंसर देना तभी ऑन क्या करो ना, अदरवाइज इसको ऑफ रखो, नहीं तो फिर मेरी आपकी आवाज टकराएगी, बच्चों को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, चलो तो फिर अगला बताओ, अगली संख्या कौन सी और रंग कौन सा? 20 मैम मैम। लाल रंग में। मैम लाल रंग 20 का और रेड कलर में। 20। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है इसमें, क्या कर रहे हैं ये संख्या? मैम यहाँ पे प्लस हो रहा है। कौन? कितना? यहाँ पे मैम 3 3 प्लस हो रहे हैं। 3 तो यहाँ पे 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में भी 3 जोड़ने पर 11, 11 में 3 जोड़ने पे 14, 14 में 3 जोड़ने पे 17, तो 17 में भी 3 ही जोड़ना पड़ेगा और हमें जो है वो 20 मिलेगा। तो यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है कि हर संख्या में 3 3 जोड़ते जाओ, हर संख्या में 3 3 जोड़ते जाओ, ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, और ऊपर क्या हो रहा था, सब में 1 1 जोड़ते जाओ। अब बात करते हैं आखिरी वाले की। बताओ भाई यहाँ पे क्या आएगा और किस रंग में आएगा? मैम यहाँ पे ब्लू कलर में आएगा -20। ठीक है, -20। ऐसा क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस में संख्या आ गई? 100 के साथ इन्होंने क्या किया होगा? मैम यहाँ पे माइनस हो रहा है। क्या? कौन माइनस हो रहा है? 100 है, 100 को 30 माइनस करेंगे तो 70 आएगा। तो ऐसे ऐसे सभी को माइनस करते जाएंगे। ठीक है, 100 में से 30 को घटाएंगे तो 70, 70 में से भी 30 को ही घटाना पड़ेगा, 40 में से 30 को घटाया तो 10, तो 10 में से भी 30 को ही घटाना पड़ेगा, है ना। अब ये है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में प्लस माइनस का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक प्लस माइनस की गलती की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, एक छोटे से प्लस माइनस की वजह से। जैसे कि ये 10 था और ये माइनस का था, 10 में से 30 माइनस करना था। बोलो, किसने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं मैम, ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया इसलिए आ गया मैम समझ में। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से 100 में से 30 घट रहा है, 70 में से भी 30 घट रहा है, 40 में से भी 30 घट रहा है, तो 10 में से भी 30 को घटाना है। कभी भी अपनी मर्जी से ऐसा मत करना कि यहाँ पे संख्या लिखी है 10, घटाना है उसमें से 30, लेकिन आप क्या कर दो,
आप कर दो 30 माइनस 10, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब संख्या 10 है तो 10 में से 30 को घटाओ, 30 में से 10 को नहीं घटाना था, ठीक है। 10 में से 30 को घटाते हैं तो 10 में से 30 तो घटते नहीं भी, 30 में से 10 ही घटाने पड़ेंगे, तो उत्तर आ जाएगा 20। लेकिन हमें पता है 30 बड़ा है और 30 के पास माइनस का निशान है, तो उत्तर में भी माइनस का ही निशान आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस का बिल्कुल खास ध्यान रखना है, क्योंकि वही बात अगर आपने छोटी सी प्लस माइनस की गड़बड़ कर दी तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत है। ये बहुत आसान है, ये चैप्टर सबसे आसान है, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले भी इसकी बहुत आसान है, याद करने वाली कोई चीज ही नहीं है, सब कुछ इसमें बढ़िया है। तो अगर आप 30 माइनस 10 करते तो आप गलत होते, 10 माइनस 30 करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि भाई संख्या कौन सी बड़ी और किसके पास कौन सा चिन्ह, ठीक है। बताओ ये क्लियर हो गए तीनों केसेस? अभी डाउट है किसी का तो फटाफट से, चलो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था, ऊपर वाले सबसे पहले वाले पार्ट में क्या हो रहा था, संख्या जुड़ रही है 1 1 1 1 1, दूसरे वाले में संख्या जुड़ रही है 3 3 3 3 3, आखिरी वाले में संख्या घट रही है 30 30 30 30 30। तो या तो सेम नंबर जुड़ना चाहिए तो सेम नंबर घटना चाहिए। तो हम कहेंगे अगर किसी श्रृंखला में ऐसा हो रहा है तो वो समांतर श्रेणी होगी, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर उसको हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक उदाहरण लूं, मैंने यहाँ पे लिखा 10 15 26 30 32। बताओ क्या इसको मैं कह सकती हूँ कि भाई ये समांतर श्रेणी है? देखो जरा, नो मैम, नहीं है, ये No, ma'am. नहीं है। पहले इसमें हमने 10 में 5 जोड़ा तो 15 आया, फिर 15 में क्या कर रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, ये 11 जोड़ रहे हैं, तो फिर 26 बन रहा है, 26 में 4 जोड़ रहे हैं तो 30 बन रहा है, 30 में 2 जोड़ रहे हैं तो 32 बन रहा है। तो सेम संख्या नहीं है ना। अगर 5 जुड़ रहा है तो सब में ही 5 जुड़ना चाहिए था, तो हम इसको समांतर श्रेणी कहते। लेकिन कभी 5 कभी 11 कभी 4 कभी 2, तो ऐसी चीजों को हम समांतर श्रेणी नहीं कहते। और अगर कोई चीज समांतर श्रेणी नहीं है तो उसमें समांतर श्रेणी का कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता, फॉर्मूला आप उसमें लगा ही नहीं सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये है समांतर श्रेणी की परिभाषा। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, सिवाय पहले पद के। तो ये कह रहे हैं कि जो पहला पद यहाँ लिखा, जैसे कि 2 लिखा, पहला पद क्या लिखा, 2 लिखा, ये 2 अपनी मर्जी से लिखा है, ये बना नहीं है ना, इसको हमने बनाया, ये हमने अपनी मर्जी से लिखा। लेकिन 2 के बाद जितने भी पद बनेंगे, अब उनको बनाने के लिए हमें इनमें एक निश्चित संख्या जोड़नी पड़ेगी। जैसे कि 2 में जोड़ा 5 तो 7 बना, 7 में भी जोड़ना पड़ेगा 5 तो 12 बनेगा, 12 में जोड़ना पड़ेगा 5 तो 17 बनेगा, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22, और 22 में जोड़ेंगे 5 तो 27, ठीक है। पहला पद अपनी मर्जी का होता है, पहला पद बनाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन पदों को बनाने के लिए हर एक पद में आपको एक फिक्स संख्या जोड़नी पड़ेगी। दूसरा पद बनाने के लिए पहले पद में संख्या जोड़ी, तीसरा पद बनाने के लिए दूसरे पद में संख्या जोड़ी, चौथा पद बनाने के लिए तीसरे पद में संख्या जोड़ी। तो ऐसा करना पड़ता है। समांतर श्रेणी ऐसे ही बनती है समांतर श्रेणी, बस पहले पद को अपनी मर्जी से लिखा जाता है, ठीक है। इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही बनाया होता है। तभी लिखा है यहाँ पर कि पहले पद के अलावा जितने भी पद हैं उन सभी को बनाने के लिए आपको पदों में निश्चित संख्या को या तो जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि पद तो लिख दिए, अब इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आप क्वेश्चन कर रहे हो और आप हर जगह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे लिखो, फिर तो काफी लंबा हो जाएगा, फिर मैथ नहीं, वो तो हिंदी का पेपर बन जाएगा। तो इसलिए हमें जो है वो हर एक चीज की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए कि कैसे हम उसको गणित में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि जो प्रथम पद होता है, पहला पद होता है, उसको हम कैसे दर्शाते हैं बताओ? पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, पहले पद को कैसे लिखा जाता है? मैम बोलो। A1 मैम। A1, आप इसको A1 भी लिख सकते हो और सिर्फ A भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। आप इसको A1 भी लिख सकते हो और सिर्फ A भी लिख सकते हो। और दूसरे पद को दर्शाना हो तो कैसे लिखेंगे? A2 A2 A2, ठीक है। मुझे बताओ इस समांतर श्रेणी में
इस समांतर श्रेणी में A4 कौन है? A4 17 मैम। 17 मैम। 22 क्या है? A5 A5 बिल्कुल ठीक है। तो आपको पदों को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आता है कि समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करो। समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करो, फिर आपको इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि अगर 15वें पद की बात कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे कैसे। तो बताओ कैसे लिखेंगे 15वें पद को? A15 A15 ए लिखेंगे और इसके चरणों में लिख देंगे, इसके पैर के पास लिख देंगे 15। आपको बोला जाए 80वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 80वां पद याद करो, तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? A80 बिल्कुल बिल्कुल, ये सीखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहीं से फिर फॉर्मूले बनते हैं। यहीं से क्या होता है, फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूले में यूज होता है। जैसे कि ये है A, आप इसको लिखोगे A, इसको लिखोगे 80। तो आगे जब क्वेश्चन आए और मैं पूछूं कि बताओ इस समांतर श्रेणी के 8वें पद को कैसे दर्शाओगे, तो आपको उस टाइम याद रखना है कि A8, ऐसे आपको याद रखना, ठीक है। उस टाइम मत भूल जाना ये सारी चीजें कि पदों को कैसे दर्शाते हैं, कुछ नहीं, A लिखना है और जितने भी पद की बात कर रहे हैं उसको उसके चरणों में लिख देना। जैसे कि 8 की बात कर रहे हैं तो A8, 10 की बात कर रहे हैं तो A10, ठीक है। ये जरूरी है, इस चीज को याद रखना, इसको भूलना मत। तो पहले हमने सीख लिया कैसे पदों को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी के पहले पद को A भी लिखा जाता है, A1 भी लिखा जाता है। बस ये ध्यान में रखना, कभी कभी आपको A1 नहीं सिर्फ A लिखा होगा तो समझ जाना कि पहले पद की बात हो रही है। A1 लिखा हुआ तो भी पहला पद, ठीक है। A1 दोनों ही किसको दर्शाते हैं? पहले पद को। द्वितीय तृतीय हमने सीख लिया, अब तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सार्व अंतर की, मतलब की कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जो इन पदों के बीच का अंतर होता है, ठीक है। इन पदों के बीच का क्या होता है? अंतर होता है, जिसको हम कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करोगे तो आपको सार्व अंतर की मदद से बहुत सारे सवाल हल करने होंगे। तो सार्व अंतर निकालना भी आपको आना चाहिए। सार्व अंतर निकालने का सिंपल सा तरीका अगर मैं बताऊं तो आपने याद रखना है, जिस पद के लिए कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे लिख लो कोई पद, कोई सा भी पद, ऐसे लिख लो इसको हिंदी में ताकि आप समझ पाओ। कोई भी पद अगर आप ले रहे हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और सार्व अंतर निकालना चाह रहे हो, जैसे कि मैंने लिया ये वाला पद, ठीक है, मैंने लिया, इसका क्या नाम है बताओ? ये कितनावां पद है? A3 ठीक है, A3। तो मैंने कोई पद में मैंने A3 लिया, कोई पद में मैंने क्या लिया? A3। अब सार्व अंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो भी पद आपने लिया है उसमें से माइनस करेंगे उससे ठीक पीछे वाला पद, उससे ठीक पीछे, बिल्कुल पीछे। किसको करेंगे तो बताओ कौन है इससे ठीक पीछे? A2 मैम, यानी कि 7। A2, ठीक है, उससे ठीक पीछे वाला पद। बस ये ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, अगर 11 को ले रहे हैं ना तो वो करते हैं 11 - 15, ठीक है। बेटा जतिन माइक ऑफ कर दिया करो बेटा, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। 11 - 15 कर देंगे, जबकि अगर आप 11 को ले रहे हो, A3 को ले रहे हो और सार्व अंतर निकालना चाहते हो तो उससे पीछे वाले पद से माइनस करो, ठीक है, मतलब उसको, उसमें से पीछे वाले पद को माइनस करो। तो ऐसे आपका सार्व अंतर निकलेगा A3 - A2। अब मान लो कोई पद, किसी पद की जगह पे मैंने A2 लिया, तो A2 में से मुझे किसको माइनस करना है? A1 को। A1 को, क्योंकि A2 से ठीक पीछे A1 है, ठीक है। वैसे मान लो मैंने कोई पद लिया A10, तो A10 की मदद से अगर मैं सार्व अंतर निकालना चाहूं, मैं किस वाले पद को इससे माइनस करूंगी? A9। A9। बाकी बच्चे बताओ भी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो भी पद लिया है उससे ठीक पीछे वाले पद को उसमें से घटाओ, उसमें से माइनस करो, उसको कहते हैं सार्व अंतर, जिसको हम D से दर्शाते हैं। तो D के होते हैं बहुत सारे फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूला तो एक ही है, बस आपकी मर्जी है। अगर आपने A2 लिया है तो A2 में से A को घटाओ, अगर आपने A3 लिया है तो A3 में से A2 को घटाओ, अगर आपने A4 लिया है तो A4 में से A3 को घटाओ। बताओ समझ आया सभी को? सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? यस मैम। बोलो, बाकी बच्चों को नहीं आया समझ या लिख रहे हो? क्या कर रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देती हूँ आपको, आपने मुझे फिर बताना है।
मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 15, यहाँ पर लिखा 8, यहाँ पर 8 नहीं, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं तो ना फिर गलत है, मैं ना कर दूं। यहाँ पे लिखा मैंने 150, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने 95, यहाँ पे लिखा मैंने 40, यहाँ पे लिखा मैंने -15। तो अभी ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, अपनी मर्जी से नहीं करना। मैं चाहती हूं आप इन दोनों पदों की मदद से सार्व अंतर निकाल के बताओ। जिन पदों की मैंने बात की सिर्फ उन्हीं को लो, देखो कौन कौन से पद हैं वो, और उन दोनों की मदद से सार्व अंतर निकालो। इन दोनों की मदद से मुझे सार्व अंतर निकाल के बताओ। किसको किससे माइनस करना है, क्या करना है, वो आप खुद देख लो, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। अब आप अपने हिसाब से कर लो और मुझे बताना। 25, सभी को 25 आ रहा है क्या? -25 कह रहे हो? कितना है? एक मिनट मैम, गलत हो गई। कोई बात नहीं, कर लो आराम से। पैंसठ, 25, साइन वगैरह भी बताओ। प्रैक्टिस करो बच्चों, तभी तो होगा ना, नहीं तो कैसे कर पाओगे फिर। अगर इस चैप्टर आसान तब है जब अच्छे से करो। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे से ना करो, सोचो आसान है तो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता। अगर अच्छे से करो तो आसान है। प्लस माइनस की अगर आप ध्यान रखो, प्लस माइनस में गलती ना करो तो चैप्टर आसान है, लेकिन उसी में गलती करोगे फिर तो गड़बड़ है ना। सबसे पहले मुझे बताओ 40 कितनवां पद है, इसको मैं क्या लिखूं? A3। A3। और माइनस का 15 कितनवां पद है? A4। A4। तो अगर मैं A3 और A4 की मदद से सार्व अंतर निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगी? मैं A3 माइनस A4 करूंगी कि A4 माइनस A3 करूंगी? A4 माइनस A3। ठीक है, हम करेंगे A4 माइनस A3, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा आगे वाले पद से पीछे वाले पद को माइनस करते हैं। हमेशा आगे वाले पद से पीछे वाले पद को माइनस किया जाता है। बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि हम A4 में से A3 को घटाएंगे। ठीक है, A4 कितना है? माइनस का 15 है, तो यहाँ पे माइनस का 15 लिखो। A3 कितना है? 40 है, तो यहाँ पे 40 लिखो। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस या माइनस? बताइए, साइन क्या लगाऊं? माइनस का साइन है। 15 भी माइनस का, 40 भी माइनस का, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ेंगे कि घटाए जाएंगे? बताओ। प्लस। प्लस होगा, करो प्लस। 40 में जोड़ो 15 को, 40 में 15 जोड़ा, 5 का 5, 4 और 1 5, तो आंसर आया 55। कैसा वाला 55? प्लस का या माइनस का? माइनस का। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ अभी? तो फिर आंसर क्यों नहीं देते हो? चलो, अब अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों की मदद से, देखो आप वैसे तो आपकी मर्जी होती है, आपने डी जहां से निकालना वहां से निकाल लो, है ना, लेकिन मैं आपको जानबूझ के ऐसे से कर रही हूँ ताकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए कि कैसे माइनस करते हैं। इन दोनों की मदद से निकालना है डी, तो कैसे निकालेंगे बताओ? किसमें से किसको माइनस करेंगे? मैम 95 माइनस 150।
ठीक है, 95 माइनस 150 करेंगे। गलती से भी 150 माइनस 95 मत करना, क्योंकि दूसरे पद से पहला पद घटाया जाता है, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, पांचवें में से चौथा पद घटाया जाता है। ये आपने चीज याद रखनी है, ठीक है। तो क्योंकि जो ये है ये था हमारा A2 और ये है A1, तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे, 95 में से 150 को घटाएंगे। घटता तो नहीं है, घटाना हमें पड़ेगा 150 में से 95 को ही। तो करो जरा, 5 ने इसको हासिल दे दी, ये आ गया 5, यहाँ पे बच गया 14 और 14 में से 9 गए तो भी 5, तो ये आ गया 55 और साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, साइन कैसा आ गया, माइनस का। तो ये होता है डी, जिसको हम कहते हैं सार्व अंतर। अगर आपको कभी भी चेक करना है कि आपके जो समांतर श्रेणी है वो समांतर श्रेणी बना सकती है कि नहीं बना सकती है, तो आपने बस उसका डी चेक करना होता है, सार्व अंतर चेक करना होता है। अगर सार्व अंतर बराबर हुआ तो हम कहेंगे हाँ ये क्या है, ये समांतर श्रेणी है। लेकिन अगर सार्व अंतर बराबर नहीं हुआ तो हम मना कर देंगे। हमने इन दोनों को लेके चेक किया तो भी माइनस का 55 आया, इन दोनों को लेके चेक किया तो भी माइनस का 55 आया, इसका मतलब सार्व अंतर बराबर था, तो हम कहेंगे कि ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो बताओ डी निकालने में किसी को अभी भी कोई दिक्कत है तो फटाफट से पूछ लो। डी मतलब सार्व अंतर, किसी को अभी भी कोई डाउट है सार्व अंतर में? अगर नहीं है तो y लिखेंगे, अगर है तो पूछो। ये 55 कैसे है मैम? कौन? ये 55 माइनस का 55 माइनस यहाँ पूछ रहे हो कि यहाँ पूछ रहे हो? दूसरा मैम। ये वाला? यस मैम। देखो, क्योंकि हमने माइनस करना था। अब माइनस तो हम ऐसे बोलते हैं कि भाई 95 में से 150 को माइनस करो, लेकिन होता तो नहीं है ना, करना तो बड़े से छोटे को ही पड़ता है। तो जब माइनस करना होता है तब बड़े से छोटे को ही माइनस करना होता है। तो क्या हुआ, 0 अकेला था, 0 से 5 माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, 0 से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो 5 कट के रह गया 4, हासिल चले गई 1, 10 में से 5 गए 5, और ये है 1, ये है 4, ये बन गए 14। ठीक है, और 14 में से 9 गए तो भी आता है 5, तो आ गया 55। और बड़ा कौन था, बड़ा था 150, तो साइन आ गया माइनस का। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्वंत्र हमने सीख लिया, दूसरे पद से पहला पद, तीसरे पद से दूसरा पद, चौथे पद से तीसरा पद, ऐसे ऐसे घटाया जाता है। किसी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सार्व अंतर होता है। और सार्व अंतर हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बिल्कुल समान होना चाहिए। अगर सार्व अंतर समान नहीं है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। सिंपल। ठीक है, चलो बताना आप मुझे यहाँ पे सार्व अंतर। मुझे इस वाले इसका सार्व अंतर बताओ, ये जो आपको दिख रहा है ये, इसका मुझे बताओ सार्व अंतर कितना है। साइन वगैरह का ध्यान रख के बताना। माइनस माइनस क्या? -3 माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, 5 में से 2 नहीं, 2 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 3। क्योंकि घटा के देखो, 5 में से 2, 3 आ जाएगा। बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो साइन कैसा आएगा, माइनस का, जब दूसरे पद से पहले पद को घटाया। चलो अब तीसरे का भी ट्राई करना है, चेक करना है सभी का। ठीक है, सभी का चेक करना होता है। 3 तीसरे पद से दूसरे पद को घटाओ तो कितना आ रहा है, बताओ जरा। तीसरे पद से दूसरे पद को घटाओ, फिर बताओ क्या उत्तर आ रहा है। 1 मैम। 3 मैम 1 3 कैसा वाला 3? माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि तीसरा पद मतलब माइनस का 1, इसमें से
घटाना है किसको, दूसरे पद को, मतलब कि 2 को। माइनस माइनस प्लस होता है तो इनको जोड़ देंगे, जोड़ करके आया 3, 2 बड़ा, 2 के पास माइनस का निशान, तो इसके पास भी माइनस का ही निशान आएगा। ठीक है, इसलिए आया माइनस का 3। बताओ अभी क्लियर हुआ जतिन? यस मैम। क्योंकि दोनों माइनस के थे ना, तो उनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के 3 आ गया, 3 आ गया तो फिर बड़ा 2 था, उसके पास माइनस का साइन था, तो इसके पास भी माइनस का साइन ही लगाना पड़ा। तो मतलब यहाँ पे सार्वंतर लगभग लगभग सेम ही हमें दिख रहा है। चलो अगला वाला बताओ, ये वाला सार्वंतर मैम कितना है? कैसा वाला 3? प्लस का प्लस का 3, बिल्कुल, क्योंकि 5 में 3 को जोड़ रहे हैं तभी तो 8 बन रहा है ना? ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर वो माइनस करना तो माइनस ही करो। 8 में से 5 को माइनस करो, 3 आएगा। 11 में से 8 को माइनस करो, 3 आएगा। 14 में से 11 को माइनस करो, 3 आएगा। 17 में से 14 को माइनस करो, तब भी 3 आएगा। ठीक है, अगला बताओ, अगले का सार्वंतर। 0 मैम। मैम। 0, 0 7 में से 7 गए 0, 7 में से 7 गए 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीखा कि सार्व अंतर जो होता है वो जरूरी नहीं कि हमेशा जमा में आए, जरूरी नहीं हमेशा माइनस में आए, वो कैसा भी हो सकता है, वो जमा में भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है, और वो 0 भी हो सकता है। ठीक है, सार्व अंतर। चलो ये हमने देख लिया, अब इसको फटाफट से कर लेते हैं। इसमें आपने बताना है पहला पद और आपने बताना है सार्वंतर। पहले वाले में पहला पद कौन है? इस वाले में पहले पद का नाम बताओ, मतलब कौन है पहला पद? दूसरा मैम। 2 मैम। दूसरा नहीं, 2। और सार्वंतर कितना है? 2 मैम। 2 मैम। 2। यहाँ पे पहला पद कौन है? 3 3 और सार्वंतर कितना है? 0 मैम। 0 मैम। 0 0। यहाँ पे पहला पद कौन है? मैम 2 2 मैम। और सार्वंतर कितना है? -2 माइनस का 2 पक्का? बिल्कुल माइनस का 2, क्योंकि देखो ना 2 के बाद आ गया एकदम से 0। अब 2 में ऐसा क्या हुआ होगा कि वो 0 बन गया? तो सिंपल सी बात है, 2 को माइनस किया होगा, या फिर अगर इसको माइनस करके निकालना तो निकाल लो। दूसरे पद से पहले पद को माइनस करना है, मतलब 0 में से 2 को माइनस करना है। 0 में से 2 गए तो 2 ही बचता है, 2 बड़ा, 2 के पास माइनस का निशान, तो इधर भी आएगा माइनस का निशान। ठीक है, ये हमने इसको माइनस करके भी पता लगा लिया। और अगर हम इन दोनों को ले, -6 और -4 को ले, तो बताओ कौन किससे माइनस होगा? मतलब पहले किसको लिखूं, 4 को या -6 को? -6 को मैम। -6 को मैम। माइनस का 6 क्या करेगा? माइनस के 4 के साथ माइनस करेगा। 3 माइनस आए, ध्यान दो, -6 के पास अपना खुद का माइनस है, माइनस के 4 के पास भी अपना खुद का माइनस है, और बीच में जो माइनस है वो है फॉर्मूले का, इसलिए 3 माइनस आए, क्योंकि ये है A1 2 5, A5 में से A4 को घटाना है। ठीक है, -6 तो हमारा ऐसे कैसा रहेगा, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, आ गया 4, 6 में से 4 गए 2, 6 बड़ा, 6 के पास माइनस का निशान, तो 2 के पास भी आ जाएगा माइनस का निशान। ठीक है, इसलिए -2 इसका सार्वंतर होगा। सार्वंतर हमेशा चेक किया करो सभी जगह से कि भाई सभी जगह से सेम आ रहा है, कहीं अलग तो नहीं आ रहा। ठीक है, अगला बताओ, ये वाला पहला पद कौन है इसमें? माइनस का 10। और सार्वंतर कितना है इसमें? 5 कैसा 5? प्लस का, माइनस का? प्लस का मैम। ठीक है, जमा का 5। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। दूसरा पद है -5, पहला पद है -10, इनको करना है आपस में माइनस। तो -5 तो ऐसे कैसा रहेगा, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, आ गया 10, 10 में से 5 गए 5, 10 बड़ा, 10 के बाद जमा का निशान, तो यहाँ पे भी जमा का ही 5 आएगा। ठीक है, तो करेक्ट है इसका आंसर, प्लस का 5 इसका सार्व अंतर होगा। बोलो, क्लियर हुए सारी सारी क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आते हैं आपको एक एक नंबर के, आप अपनी बुक में देखोगे तो 5.1 में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका डी क्या है, इसका ए क्या है, इसमें ये क्या है, इसमें वो क्या है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। आपको यहाँ पे पूछा है, आपने बताना है ये जो आपको यहाँ पे लिख रखा है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण भी बताना है। चलो बताओ, पहला वाला जो है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है? नो मैम। नो मैम। कारण भी बताओ।
मैम इनमें अंतर सेम नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनमें जो है वो अंतर सेम नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पोल में आएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। अंतर बिल्कुल सिंपल होता है। देखो अंतर कैसे पता लगा जाता है। यहाँ पर एक में एक जोड़ा दो बना, तो दो में भी कितना जुड़ना चाहिए था? एक ही जुड़ना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने दो में दो जोड़ दिया, चार में चार जोड़ दिया, आठ में आठ जोड़ दिया। सार्व अंतर ही सेम नहीं। जब सार्व अंतर ही सेम नहीं होगा तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी भी नहीं होगी, ठीक है। सार्व अंतर भी निकाल के आप चेक कर सकते थे। यहाँ पे बताओ ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है? चेक करते हैं। मैंने लिया माइनस का 1.5, इसमें से माइनस करना है माइनस के 1.0 को, माइनस करते हैं। माइनस 1.5 ऐसे का ऐसा जमा हो जाएगा 1.0, क्योंकि इसके पास दो माइनस थे। ये माइनस ने माइनस से गुणा की, माइनस माइनस प्लस बन गया। अब हमने इनको माइनस करना है, क्योंकि एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, प्लस माइनस माइनस मतलब इनको घटाओ। 1.5 में से 1.0 को घटाया, 5 में से 0 गया 5, दशमलव का दशमलव, 1 में से 1 गया 0, 1.5 बड़ा है, तो इसका सार्व अंतर आया इन दोनों के बीच का -0.5। अगला वाला भी चेक करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक बार चेक करके नहीं रुकना होता, कम से कम 2-3 बार चेक करना होता है, ठीक है। तो अभी मैंने पहले दो पद लिए, अब मैं बीच के पदों को ले रही हूँ, मतलब मैं ले रही हूँ -2.0 माइनस माइनस 1.5। माइनस का 2.0 ऐसे का ऐसा रह जाएगा, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 1.5। 2.0 में से 1.5 की माइनस करवानी है। 0 से तो 5 माइनस होता नहीं, हसल लेनी पड़ेगी। ये खुद कट के 1 बच गया, इसने इसको हसल दे दी, ये बन गया 10। 10 में से 5 गए 5, दशमलव का दशमलव, 1 में से 1 गया 0। 2.0 बड़ा है, तो इसके पास भी माइनस का निशान आएगा, तो इन दोनों के बीच का सार्व अंतर भी -0.5 है। इसलिए हम कहेंगे सार्व अंतर बराबर है, इसलिए ये जो आपको यहाँ दे रखा है ये समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। आगे वाला बताओ। -17, -12, -7, -2, 3, 8, ये वाला बताओ। है ये समांतर श्रेणी की नहीं? सॉल्व कर रहे हो इसको? यस मैम। ठीक है, आराम से कर लो, फिर बताना कि है कि नहीं, और अगर है तो सार्व अंतर कितना है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। दोनों के फिर मुझे कारण बताना, क्योंकि पोल में ऐसा क्वेश्चन है भाई। प्रैक्टिस कर लो अभी इनकी, फिर पोल में गलत शलत कर देते हैं। नहीं है मैम, ये बराबर नहीं है इसका। कितना आ रहा है आपका सार्व अंतर, पहले ये बताओ। मैम पहले का तो 5 आ रहा है और फिर 10 आ रहा है मैम। पहले के बाद फिर दूसरे के 10 कैसे? ध्यान से करो ना। माइनस का 7, माइनस का 12। आपने 7 और 17 का कर दिया क्या? तब गलत आ रहा है। 7 और 12, अगर माइनस के 7 को ले रहे हो तो उसमें से 12 माइनस के 12 को माइनस करो, ठीक है। फिर चेक करो, फिर बताओ। 17 और -12 का निकाला तो 5 आया मैम, और फिर -12 का और -7 का करा तो 10 आया मैम। 10 कैसे आएगा बेटा? आपने किसको किससे माइनस किया? 7 को 12 से या 12 को 7 से? मतलब लिखा कैसे है? एक मिनट। 10 तो नहीं आ सकता किसी भी उस पे, इनके बीच में 10 का अंतर ही नहीं है। -5 5 5 आया? 5 और -5 नहीं, -5 भी नहीं आएगा, ध्यान से देखो। पहले करते हैं 12 और 17 का। ये था माइनस का 12, माइनस का निशान फॉर्मूले वाला, -का 17,
क्योंकि 17 के पास माइनस है। माइनस का 12 ऐसे का ऐसा, माइनस माइनस प्लस 17, 17 में से 12 गए 5, 17 बढ़ा तो जमा का 5, ठीक है। उसके बाद लेते हैं इन दोनों को, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 माइनस माइनस का ही 12, है ना। माइनस का 7 ऐसे कैसा रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जमा का 12 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करो तो 12 में से 7 गए 5, 12 बड़ा है तो 12 के बाद जमा का निशान, तो जमा का 5। बोल मेरा तो जमा का 5 आ रहा है, अभी बताओ, अभी समझ आया कहाँ पे गड़बड़ की? इसमें ठीक है। -2 और -7 को लेके देखो, माइनस का 2 ऐसे का ऐसा, ये वाला माइनस फॉर्मूले का, ये वाला 7 के पास माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 जमा का 7, इसको सॉल्व करेंगे तो भी जमा का 5। तो 3-4 बार चेक कर लिया, हर बार जमा का 5 आया हमारे सार्व अंतर में, तो हम कहेंगे कि हाँ ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, अगला वाला बताओ फटाफट से, फिर पोल में करते हैं क्वेश्चन। ये वाला बताओ, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं? फॉर्मूला बताना है मैम इसका। -2 और 3। फॉर्मूला ये है, आपने यहाँ पे डी निकालना है। डी होता है A2 माइनस A, ठीक है, मतलब दूसरे पद से पहले पद का माइनस, A3 माइनस A2 मतलब तीसरे पद से दूसरे पद का माइनस, A4 माइनस A3। तीनों निकाल के आपने चेक करने हैं कि बराबर आ रहे हैं कि नहीं। हाँ, किसी ने कुछ कहा था अभी, फिर से बोलो। बराबर है मैम ये, तो समांतर श्रेणी है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। A2 माइनस A मतलब 2 माइनस 5, 2 में से 5 गए आया माइनस का 3। A3 माइनस A2 मतलब -1 माइनस 2 माइनस का 3। A4 माइनस A3 माइनस का 3 माइनस फॉर्मूले वाला, और ये वाला -1 के पास था, -3 ऐसे का ऐसा, माइनस माइनस प्लस 1 का 1, 3 में से 1 गए 2 माइनस का 2। ठीक है, तो हर माइनस का 2, मेरे तो माइनस का 2 आ रहा है यहाँ पे। अब बताओ होगी समांतर श्रेणी की नहीं? नहीं मैम, नहीं होगी, ठीक है, कोई निकाल क्योंकि सब सही था, लेकिन जो 3 और 1 के बीच का अंतर निकला, ये दोनों नहीं आ पाए माइनस के 3 के बराबर, इसलिए इसको हम मना करेंगे। बताओ अभी समझ आया? मैंने तो ठीक ही किया ना, माइनस का 3 था और माइनस का ही 1 था, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो -2 ही आ रहा है अभी मेरा। तो आपका कितना आ रहा है बताओ? मैम पहले 2 ही किए थे। सारे करने हैं। जब आपको बोला जाए ना चेक करो, अगर आपको बोला है कि समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है, कंफर्म है, तब चेक करने की जरूरत नहीं, तब तो किसी एक को उठा लो, वहां से सार्वंतर निकाल लो। लेकिन जब आपको बोला है कि बच्चों चेक करो समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो फिर सारे चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर क्या करना पड़ता है, यहां से लेकर के यहां तक सभी के बीच का अंतर जो है वो चेक करना पड़ता है। तो चलिए अभी के लिए एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं हम पोल में, ठीक है, तब तक इसको देख लो अच्छे से। क्वेश्चन लंबा रहेगा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा आपको इसको सॉल्व करने में। ठीक है, पहले चैट ऑफ करते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है? ठीक है, किसको आप कहोगे कि वो समांतर श्रेणी है? जल्दबाजी करनी ही नहीं, आराम से सोच समझ के हर एक ऑप्शन का सार्व अंतर निकालो, पूरा पूरा सार्व अंतर निकालो, पूरा पूरा, और चेक करो कि सभी में सार्व अंतर बराबर है कि नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, एक चीज करनी तो ये कर लो कि इन दोनों के बीच का अंतर निकाला, जो भी आया वो इसमें भर दिया, तो फिर उसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी होगी वो बताना है, जो समांतर श्रेणी नहीं है वो नहीं बताना। ठीक है, जो समांतर श्रेणी होगी वो आपने बताना है। ध्यान से सारे ऑप्शन देखो, कहीं पे कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे दशमलव है,
ये है 1.5, ये है 2.5, ठीक है, दशमलव वाली संख्याएं हैं। और अगर आपको इनको सार्वंतर निकालने की जरूरत पड़ रही है तो क्या कर सकते हो आप, इसको अपनी मर्जी का दशमलव दे के 0 लिख दो, मतलब इसको लिख दो 1.0, फिर 1.5, फिर 2.0, फिर 2.5, फिर 3.0, ऐसे इसको लिख दो अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो दशमलव वाली संख्याओं को, ठीक है। अब इसको कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। जिसका भी कॉपी पे हो जाएगा वो हैंड रेज कर देना, तभी मैं पोल ओपन करूंगी। अभी के लिए इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। जो भी आपको लगता है कि समांतर श्रेणी है उसको आपने ढूंढ के निकालना है। अभी मैं हैंड डाउन कर रही हूं, अभी जिसका हो चुका है कॉपी पर वो हैंड रेज करना, बाकी आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, कोई भी जल्दी नहीं है। जो समांतर श्रेणी होगी जिसमें सार्व अंतर बराबर होगा उसको ढूंढो, जिसमें सार्व अंतर बराबर होगा। बाकी दशमलव वाली संख्या मैंने आपको अच्छे से बता दी, और किसी में दशमलव नहीं है। लास्ट वाले ऑप्शन में माइनस माइनस वाली संख्याएं हैं। हाँ, अभी जिसका हो चुका है वो आंसर कर सकते हैं आराम से, सोच समझ के, कोई जल्दी करनी ही नहीं है, सब कुछ तो आपने सीख लिया। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जब हम करेंगे 5th चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे कि पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन की भी बताओ ये है समांतर श्रेणी की नहीं है, ठीक है। जो है उसको आपने चुनना है, जो नहीं है उसको हटाना है, उसको नहीं चुनना है, ठीक है। जिसमें सार्वंतर बराबर आएगा उसको आपने चुनना है, लेकिन जिसमें सार्वंतर बराबर नहीं आएगा उसको हटाओ, उसको मत देखो, उसको साइड कर दो। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए, जल्दबाजी की बात ही नहीं है, आराम से करो बिल्कुल। हाँ ठीक है भाई, जिसने व्हाट्सएप पे लिखा है। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। हम्म 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। सभी कोशिश कीजिए। क्लास में हमारे पास 22 बच्चे हैं, 22 स्टूडेंट्स हैं, और 18 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है ये बताओ, आराम से सॉल्व करके। ठीक है, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। डी मैम। अभी कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं? अभी माइक ऑन करके नहीं बोला अपना आंसर, अभी बस आप ये बताओ किसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए। पोल में आंसर करना है। पोल में आंसर किया आपने शुभम जी के नाम से जो है, आपको पता है बेटा पोल कहाँ है? शुभम मुगल जी के नाम से जो है, यस मैम। पोल में आंसर दे दिया, ठीक है। मुस्कान, आपने आंसर किया? अगर आंसर किया तो बेटा हैंड रेज करो।
छोटी, आपने आंसर किया। मालती, साहिल, हैंड रेज करो। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर दे सकते हो आप चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। पहले देखो 13 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 45, तो इनका मतलब भाई ये तो गलत है, क्योंकि इसमें तो सार्वंतर बराबर हो ही नहीं सकता। 4 में से 13 को माइनस करोगे आएगा कुछ माइनस का 9, ऐसा कुछ। हाँ, और 45 में से 4 माइनस करोगे तो आएगा 39, तो अंतर तो सेम ही नहीं आया। ऑप्शन नंबर सी भी गलत, क्योंकि 9 में से 5 माइनस किया 4, और 1 में से 9 माइनस किया तो माइनस का 8, और 100 में से 1 माइनस किया तो 99। सार्वंतर यहाँ भी बराबर नहीं, तो ये भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, क्योंकि 3 में से 5 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो ये यहाँ पर ही गलत हो गया। 2 में से 1 को माइनस करोगे तो माइनस का 3 आएगा, तो ये बहुत ही चेंज हो रहे थे सार्वंतर, तो हम कहेंगे भाई ये भी सारे के सारे गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हुआ करेक्ट। चाहे तो चेक कर लो, ये था हमारे पास 1.5 दूसरा पद मतलब कि A2 में से A को माइनस करना है, 1.5 में से 1.0 को माइनस करना है, तो करके देखो 1.5 में से 1.0 को माइनस, ये आ गया 5, ये आ गया 0, तो इसका सार्वंतर आया 0.5। उसके बाद A3 और A2 को चेक कर लेते हैं। A3 हमारे पास है 2.0, उसमें से हमने घटाना है 1.5 को, तो इसको जब माइनस करोगे तो ये भी आ जाएगा। देखो 2.0 में से 1.5 को घटा रहे हैं, हसल देनी पड़ेगी, कट के रह गया 1, 10 में से 5 गए 5, 1 में से 1 गया 0, बीच में दशमलव का दशमलव, तो आ गया 0.5। और ठीक वैसे ही जितना भी आप इसका आगे चल के निकालते जाओगे, इसका सार्वंतर फिक्स रहेगा, इसका सार्वंतर 0.5 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करते हैं अपना एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में ही करेंगे, तो अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपको यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखी है, फटाफट से लिख लेती हूँ उसको, 3, 8, 13 एंड सो ऑन। इसमें आपको बोला है कि ये समांतर श्रेणी है, चेक नहीं करना है, बोल दिया इन्होंने कि भाई समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो फिर क्या करना है इसमें आपने बताना है कि एक ही जगह पे कौन, मतलब कि पहला पद कौन है, और आपने बताना है डी की जगह पे कौन, मतलब सार्व अंतर कितना है। दोनों के दोनों आपको जिस ऑप्शन में सही दिख रहे हैं उस ऑप्शन को चुनिएगा, सिर्फ एक को देख के मत चुनना। 2 चीजें पूछ रहे हैं ना, तो 2 चीजें देखो कि दोनों की दोनों चीजें किस ऑप्शन में बिल्कुल सही है। जो भी आपको लगता है कि सही है तो उसको आपने पोल में जाके अपना आंसर जो है वो देना है। जाओ बेटा, माइक ऑफ रखो। एक तो आपको पता है पोल में करते हो क्वेश्चन तो माइक ऑन रखना होता है, फिर भी माइक ऑन करते हो। अमित, आपको बात मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? मैंने कहा माइक ऑफ रखो। चलो सभी कोशिश करो। ओके साहिल, पहला पद कौन, सार्वंतर कौन, बस इतना ही आपने जो है वो बताना है। ठीक है, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो, जिसने आंसर कर लिया हाथ के निशान को दबा दो। हाथ बना होगा ना आपके सभी के फोन पर। मालती, छोटी, काजल, पिंकी, अंशु, आंसर करो बच्चों पोल में। आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर लो। अमित, आप भी आंसर करो, पोल में आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर लो।
या किसी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए? दोनों क्या हो गया? मैम दोनों सेम आ रहे हैं। दोनों सेम कैसे आ सकते हैं? पहला पद कौन है वो देखो, और सार्वंतर कितना है वो देखो। पहला पद और सार्वंतर तो मुझे नहीं लग रहा सेम है। मैम मैं और कुछ करने लगी थी। अच्छा अच्छा, अभी अभी ठीक कर लो। अमित आप भी सॉल्व करो, आपके पास भी टाइम है, अभी ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा, जितना भी समय है हो उसमें गया सॉल्व मैम। करो। हो गया, ठीक है। और कोई? पिंकी ने अभी तक नहीं किया, पिंकी आप कर लो। ठीक है, अभी करते हैं 5 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 5 4 3 मैम एक मिनट रुक 2 जा, कर रही हूँ। अच्छा, कर लो कर लो। हो गया मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो अपने चैट बॉक्स में। सिंपल सी चीज है। पहला पद यहाँ पर है 3 और डी निकालने के लिए 8 में से 3 को माइनस करो, आ जाएगा 5। 13 में से 8 को माइनस करो तो भी आ जाएगा 5। वैसे आपने एक ही चीज करनी होती, क्योंकि आपको बोल रखा था समांतर श्रेणी है, तो किसी भी एक तरफ से आप अपना सारवंतर निकालते तो सही आता, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक कर लेना होता है कभी कभी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिसमें पहला पद 3 है और डी जो है वो 5 है। इसलिए मैंने कहा था कि सिर्फ एक चीज को नहीं, दोनों चीजों को देख के आंसर करना है। ए तो यहाँ पर भी ठीक था, है ना, यहाँ पे इन्होंने उल्टे कर दिए थे दोनों को, तो फिर ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना था। डी यहाँ पर भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे ए गलत था, तो ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे आपको दी थी ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को। इसके 2 और क्वेश्चन बचते हैं इसी तरह के, वो हम करेंगे कल की क्लास में, और उसके बाद फिर आगे टॉपिक को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्लास को इतना ही हम रख रहे हैं। किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, सारवंतर निकालना है फिर से, या कुछ भी है तो पूछ लो, और जिसको कोई डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग, सॉरी, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल।